कानपुर की राजनीति में अब असली खेल शुरू हुआ, जहां पहले बीजेपी के 3 नेता सीएमओ के पक्ष में प्रेम पत्र लिखते दिखे, वहीं अब मैदान में उतर चुके हैं विधायक अवजीत सिंह सांगा। सीएमओ डॉक्टर हरिदत्त नेमी पर लगातार भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं। निजी अस्पतालों से मिलीभगत, सरकारी सिस्टम का दुरुपयोग और आम जनता के हक पर चोट। अवजीत सिंह सांगा पहले भी कानपुर की बड़ी निजी अस्पतालों की लूट और जनहित से जुड़ी कई विसंगतियों पर आवाज उठा चुके हैं और एक बार फिर वो सीधे मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर सच्चाई सामने लाने की मांग कर रहे हैं। यह सिर्फ एक प्रशासनिक मामला नहीं है, ये जनता के स्वास्थ्य सिस्टम, जवाबदेही और सच्चाई के साथ खड़े होने की लड़ाई है। सवाल ये है कि क्या भ्रष्ट सिस्टम के खिलाफ अब भी खामोश बैठेंगे या सच्चाई का साथ देने वालों के पीछे खड़े होंगे। ये बात किसी से भी छुपी नहीं है कि सीएमओ की लापरवाही से कानपुर की झोलाछाप डॉक्टरों के हौसले इतने बुलंद हैं कि अस्पताल से जुड़े किसी भी अवैध कार्य को करने में जरा भी नहीं हिचकिचाते। पत्रकारों के द्वारा अस्पतालों को लेकर जितनी भी खबरें प्रकाशित कर ली जाए, फिर भी सीएमओ द्वारा इन पर कभी भी कोई भी कार्रवाई नहीं की जाती। फिर भी सीएमओ ईमानदार हैं। बहुत सारे लोगों के मन में इस समय जिज्ञासा है कानपुर में कि एक विवाद जो जिलाधिकारी और मुख्य चिकित्सा अधिकारी के बीच में चल रहा है और जिसमें भारतीय जनता पार्टी के अनेक जनप्रतिनिधियों के पत्र जारी हुए हैं, उसमें समाजवादी पार्टी और हम लोगों की प्रतिक्रिया क्या है। तो हम ये कहना चाहते हैं कि हम लोग प्रतिक्रिया इसमें एक दर्शक की है और वो दर्शक वो आम आदमी जो अपने आप को इस पूरी लड़ाई में ठगा महसूस कर रहा है, जो इन दो पार्टों के बीच में पिस रहा है और कहीं ना कहीं ये इंगित करता है कि सरकार जो अपने आप को भ्रष्टाचार पे जीरो टॉलरेंस का दावा करती है, वो किस प्रकार से भ्रष्टाचार में लिप्त है। एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप हो रहे हैं, राजनीतिक गोलबंदी हो रही है। ऐसे में दर्शक बनी हुई जनता और हम सब विपक्षी दल अपने आप को ठगा महसूस कर रहे हैं और कहीं ना कहीं हम ये महसूस करते हैं कि लड़ाई जिलाधिकारी और सीएमओ की नहीं है, ये लड़ाई कहीं ना कहीं बड़े स्तर पे दिए गए प्रश्रय की है और ये लड़ाई कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के बीच में वर्चस्व की लड़ाई दिखाई पड़ रही है। जो जिसके गोल का है वो उसके पक्ष में प्रतिक्रिया दे रहा है, लेकिन इसका अंतिम परिणाम ये कि कानपुर जनता अपने आप को ठगा महसूस कर रही है और भ्रष्टाचार को होते हुए देख रही है और बर्दाश्त कर रही है।